नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल छवि ब्लॉग में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों से मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, कल मैं एक बुक स्टोर में गई थी और वहाँ मैंने ढेरों किताबें देखी और सब अच्छी अच्छी कहानियाँ। तो मेरी नज़र एक किताब पे पड़ी जो कि हमारे भगवान श्री गणेश के 365 कहानियाँ उसमें है। और जब मैंने वो कहानियाँ मैंने किताब तो वहाँ से बुक स्टोर से ले लिया, फिर मैं घर ले आई, फिर घर ला के मैंने उसे पढ़ा। इतनी अच्छी अच्छी उसमें कहानियाँ हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ मैं इसे शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा तो ज़रूर आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो चलिए, मैं आप लोगों के सामने पढ़ ली जो कहानी है मैं उसको पढ़ के सुनाती हूँ। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये जो कहानी है इसका शीर्षक है कैलाश पर्वत के निवासी। भगवान शिव पवित्र त्रिमूर्ति में से एक है और भारतीय पौराणिक कथाओं में इन्हें संहारक माना जाता है। भगवान शिव अपनी पत्नी देवी पार्वती और गणों की सेना के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। गण भगवान शिव के सेवक और उनकी सेना के सेनानी हैं। वे कई देवीय गुणों वाले अलौकिक प्राणी हैं। भगवान शिव वाहन नंदी गणों के प्रमुख थे और कैलाश पर्वत पर उनके निवास के द्वारपाल भी। कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले अन्य प्रमुख गण भृंगी, वीरभद्र और चंडीश्वर थे। सभी गण भगवान शिव के अनुयायी थे और उनके सभी आदेशों का पालन करते थे। भगवान शिव और देवी पार्वती, इनका एक पुत्र कार्तिकेय था। वह देवताओं की सेना का प्रमुख भी था। जब भगवान शिव और कार्तिकेय असुरों से युद्ध के लिए कैलाश पर्वत से दूर जाते, तब देवी पार्वती अकेली हो जाती थी। कितना अच्छा होता यदि मेरी एक पुत्री होती जो मेरे साथ रहती, देवी पार्वती सोचती रहती थी। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वे इच्छा की मूर्ति करने वाले दिव्य वृक्ष अशोक के पास गए और उनसे एक पुत्री की याचना की। शीघ्र ही देवी पार्वती ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिनका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा। ये सभी गणेश के जन्म के पहले भगवान शिव के निवास स्थल कैलाश पर्वत के निवासी थे। देवी पार्वती इस बात से परेशान थी कि कैलाश पर्वत पर उनके एक एकांत की कमी थी। पर्वत ऐसा इसलिए था क्योंकि भगवान शिव के गण पूरे कैलाश पर्वत पर मुक्त रूप से विचरण करते रहते थे और कभी कभी उनके एकांत को भी भंग कर देते थे। एक दिन पार्वती स्नान के लिए जा रही थी। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, मेरे द्वार के बाहर द्वारपाल बनकर खड़े रहना, चाहे कोई भी आए क्यों ना। मेरे आदेश के बिना किसी को भी प्रवेश की अनुमति मत देना। नंदी ने अपना सिर हिलाया और पूरी ईमानदारी से द्वार की रक्षा करने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब भगवान शिव अपना ध्यान पूरा करके वहाँ पहुँचा तो नंदी दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा, देवी पार्वती ने मुझसे कहा है कि बिना उनकी अनुमति के किसी को भी अंदर प्रवेश करने नहीं देना है, लेकिन मैं भगवान को उनके अपने ही गृह में प्रवेश करने से कैसे रोक सकता हूँ। नंदी ने भगवान शिव के आगे अपना मस्तक झुकाया, जो पार्वती के कक्ष में प्रवेश कर रहे थे। पार्वती भगवान शिव को देखकर झेप गई। उन्होंने आक्रोश में कहा, मैंने नंदी को आदेश दिया था
वह किसी को भी अंदर प्रवेश न करने दे। यह सुनकर भगवान शिव हंस पड़े। नंदी मुझे कैसे रोक सकता है? उन्होंने पूछा। पार्वती इस बात से दुखी और क्रोधित थी। भगवान शिव उनके कक्ष में आए और नंदी ने उनके आदेश का पालन नहीं किया। उन्होंने सोचा, ये सभी गण मुझसे अधिक शिव के प्रति निष्ठावान हैं। मेरे पास भी कोई ऐसा होना चाहिए जो केवल मेरे प्रति निष्ठावान और ईमानदार हो। नंदी ने उनके आदेशों का पालन करने से मना किया, इसलिए देवी पार्वती बहुत अधिक क्रोधित होती थी। मैंने इनसे एक भी गण पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये सब भगवान शिव के दास हैं। मुझे किसी ऐसे की आवश्यकता है जो मेरे आदेशों का पालन करे। मुझे एक पुत्र चाहिए जो बहुत ही शक्तिशाली हो और मेरा ही अंश हो। कुछ दिनों पश्चात भगवान शिव ध्यान मग्न होने के लिए एकांत में चले गए। स्नान के पूर्व जब पार्वती अपने शरीर पर चंदन और हल्दी का लेप लगाती थी, तभी अचानक उन्हें एक विचार आया। उन्होंने अपने शरीर पर लगे लेप को रगड़कर छुड़ाया और उसे एक पात्र में जमा करने लगा। उन्होंने लेप के इस चूर्ण और अपने शरीर से निकलने वाले पसीने के मिश्रण से एक छोटे से बालक की प्रतिमा बनाई और मंत्रों का उच्चारण करते हुए गंगा के पवित्र जल को उस प्रतिमा पर छिड़का। ऐसा करते ही प्रतिमा में प्राण आ गए और वह एक सुंदर बालक में परिवर्तित हो गया। आनंदित होते हुए पार्वती ने कहा, मेरा पुत्र बालक अपनी माता के सम्मान में उनके सामने अपना शीश झुकाया और अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर प्रणाम की मुद्रा में खड़ा हो गया। मुझे आशीर्वाद दे माता, बालक ने कहा। पार्वती ने आनंद विभोर होकर अपने पुत्र को गले लगाया और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तो ये था आज का मेरा पहला कहानी का पहला अध्याय। अगर आप सबको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं फिर दूसरे अध्याय पढ़ के आपको सुनाऊंगी। राधे राधे।